अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी है। कुदरत के इस अजाब को देखकर अमरीकी अवाम खौफजदा हो गई। तूफानों, सैलाबों और दीगर आफात ने कैसे दुनिया भर को परेशान कर रखा है और इस बारे में कुरान और अहादीस में क्या रहनुमाई मिलती है। अमेरिका में तूफानी बगोले ने कितनी तबाही मचाई और कितने अफराद इस बगोले की वजह से हलाक हुए, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, बूरे अरब के समुद्री तूफान बिपरजॉय के बाद अब अमेरिका में खौफनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जहां अमेरिकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन टोर्नेडो यानी तूफानी बगोले ने तबाही मचा दी। इस बगोले को अजाब इलाही करार दिया जा रहा है, क्योंकि कुरान करीम ये बताता है कि दुनिया के निजाम और फसाद में इंसानों को पहुंचने वाली मुसीबतों का सबब इंसान के आमाल होते हैं। जैसे ज़ाहिरी असबाब के असरात होते हैं जो हवास से महसूस किए जाते हैं, इसी तरह निजाम कायनात की इस्लाह फसाद के कुछ बातनी और मानवी असबाब भी हैं। जैसे ज़ाहिरी असबाब की वजह से बीमारी हो सकती है, मसलन कुछ सख्त सर्दी में बचाव का इंतजाम ना करे तो उसे सर्दी से बुखार हो सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला की नाफरमानी भी एक मनफी तासीर है। जब वो हद से बढ़ जाती है तो इसके मौलिक असरात जाहिर होते हैं, और ये असरात कुदरत खुदाबंदी से मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होते हैं। इनके लिए कोई खास सूरत मुतय्यन नहीं है। ये अजाब किसी भी सूरत में नाजिल हो सकता है, सैलाब की सूरत में, तूफान की सूरत में, अजनास की कमी की सूरत में और दीगर कई सूरतों में। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में आफतें टूट रही हैं। कोई मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से परेशान है तो कोई गुर्बत को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है, जबकि अमेरिका जैसे ताकतवर ममालिक भी कुदरत के सामने बेबस है। कुछ महीने कबल अमेरिका में सख्त बर्फानी तूफान आया था, जिसने तबाही की वो दास्तान रकम की कि खुद अमरीकी बाशिंदे बिलबिला उठे, और ताजा तरीन इतलात के मुताबिक अमरीका को तूफानी बगोलों का सामना है। प्यारे साथियों, अमरीका में तूफान से निजाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर है और मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक जबकि कई जख्मी हो गए। रियासत ओक्लाहोमा में 4, टेक्सास में 2 और मिशिगन में 1 बगोले ने तबाही मचाई, जबकि ओहायो और फ्लोरिडा में भी तूफानी बगोलों की इतलात है। तूफानी बगोले जहां जहां से गुजर रहे हैं तबाही की दास्तानें छोड़ रहे हैं। तूफान से ओक्लाहोमा और टेक्सास में गुज़श्ता रोज 43,000 अफराद को बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बगौलों से बिजली के खंभे गिरने से ट्रैफिक का निजाम दरम बरम हुआ, मुतअद्दिद घरों की छतें उड़ गईं और कई दरख्त उखड़ गए। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मुतासा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे मौसमियात ने आज भी शदीद तूफान आने की पेशगोई कर रखी है। अमरीकी अवाम ने इसे कुदरत का अजाब करार दिया है, और मीडिया से बात करने वाले शहरियों का कहना था कि इन्होंने जिंदगी में इतने खौफनाक और दिल दहला देने वाले मनाजिर पहले कभी नहीं देखे। प्यारे साथियों, बिलाशुबा कुदरती आफात इंतहाई तबाहकुन और कयामत खेज होती हैं, जिनसे मुकाबला करना इंसान के बस की बात नहीं होती। दीन इस्लाम और कुरान पाक में इन आफात को इंसान की बदअमालियों का नतीजा करार दिया गया। बेशक इस कायनात में होने वाला हर वाकया अल्लाह के हुक्म से ही अंजाम पाता है। जिन तबई कवानीन के तहत ये कारखाना हयात चल रहा है, इनका वजह करने वाला अल्लाह ही है। इंसान तो बस इनका इल्म ही हासिल कर सकता है। जिंदगी गुजारने के नतीजे में इंसान तरह तरह की बुराइयों में मुलव्विस हो जाता है। बाज इखलाकी बुराइयां ऐसी हैं जो कुदरती आफात को दावत देती हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो यक लख्त नेस्तो नाबूद नहीं करता, बल्कि पहले वार्निंग देता है ताकि इंसान संभल जाए और अपना तर्ज जिंदगी दुरुस्त कर ले। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, इस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अजाब का मजा चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी बागियाना रविश से बाज आ जाए। इस आयत मुबारका में बड़े अजाब से मुराद आखिरत का अजाब है, जो कुफर और फसक की पादाश में दिया जाएगा। इसके मुकाबले में अजाब अदना का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिससे मुराद वो तकलीफें, मुसीबतें और आफतें हैं जो इसी दुनिया में इंसान को पहुंचती हैं। मसलन अफराद की जिंदगी में सख्त बीमारियां, अपने अजीज तरीन लोगों की मौत, अलमनाक हादसे, कुदरती आफात, नुकसानात और नाकामियां वगैरह। इज्तिमाई जिंदगी में तूफान, जल्जले, सैलाब, वबाएं, फसादात, लड़ाइयां और दूसरी बहुत सी बलाएं जो हजारों लाखों करोड़ों इंसानों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। इन आफात के नाजिल करने की मसलियत ये बयान की गई कि बड़े अजाब में मुब्तला होने से पहले ही लोग होश में आ जाएं और इस तर्ज फिक्र अमल को छोड़ दें, जिसकी पादाश में आखिरकार उन्हें वो बड़ा अजाब भुगतना पड़ेगा। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल बखैरियत ही रखा है कि बिल्कुल आराम और सुकून से जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, और इंसान इस गलतफहमी में मुब्तला हो जाए कि इससे बालातर कोई ताकत नहीं है जो इसका कुछ बिगाड़ सकती हो। हमारा ये अकीदा है कि इस कायनात में जो कुछ होता है अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है।
قرآن کریم نے گزشتہ اقوام پر آنے والی آفات، آندھی طوفان، زلزلے، وباؤں اور سیلاب کا ذکر ان اقوام پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کیا اور ان قدرتی آفتوں کو ان قوموں کے لیے اللہ کا طے شدہ عذاب قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیشگوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا تنبیہ کے طور پر ان کا ذکر کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم ضرور دیتے رہنا، لوگوں کو برائی سے منع ضرور کرتے رہنا اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے ضرور روکنا، ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ایک دوسرے پر مار دے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح پہلی امتوں پر کی تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ضرور انجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ معاشرے میں منکرات یعنی نافرمانی کے اعمال کو دیکھیں اور اصلاح کی کوشش نہ کریں، اور جب کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ سب پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے، خاوند اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے، بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو خود سے دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر اس کا رذیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچ اور گانے بجانے والے آلات عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں، امت کے بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لان تان کرنے لگے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلوں، زمین میں دھنسائے جانے، شکلوں کے مسخ ہونے، پتھر برسنے اور ایسی دیگر نشانیوں کی صورت میں اس طرح لگاتار ظاہر ہوگا جیسے کسی ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے تو موتی لگاتار گرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ شراب پی رہے ہوں گے اور اس کا نام انہوں نے کچھ اور رکھا ہوگا، مردوں کے سر پر گانے کے آلات بج رہے ہوں گے اور گانے والیاں گا رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کر دے گا۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔